crypto volatility is good. Wild swings are good. What's not good is a stagnant market जो कि coupled हो inflation के साथ बेसिकली जो क्रिप्टो मार्केट हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये वीडियो उन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि क्रिप्टो स्पेसिफिकली क्रिप्टो मार्केट में सम सीरियस गेन्स या सम सीरियस प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं और जो ये बात समझते हैं कि सीरियस प्रॉफिट्स बनाने के लिए इस मार्केट को इन डेप्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को गेट रिच क्विक स्कीम या लेट्स ट्राई माई लक के तौर पे लेते हो तो let me be brutally honest to you, this market and this video is not for you. I would say अपना पैसा और टाइम दोनों यहाँ पे मत ज़ाया करो। इस वीडियो में मैं solely बात करूँगी स्टैगफ्लेशन की और किस तरह स्टैगफ्लेशन क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट करेगी और कर रही है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दिस मार्केट इज डूम्ड और बस्टेड और गॉन फॉरएवर। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपसे अपनी टिप्स भी शेयर करूंगी ऑन हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन एक्सट्रीम बेयरिश मार्केट्स, मगर ये टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगी वह स्ट्रेटेजिक टिप्स और लॉन्ग टर्म समझने वाली बातें। गिवन क्रिप्टो क्रैश और बेयर मार्केट में फिर आपको याद करा दूं कि इतने बुरे क्रैश के बावजूद भी आज भी क्रिप्टो मार्केट है वर्थ 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। जस्ट इमेजिन कि कितना पैसा इस वक्त भी इन्वेस्टेड है इस मार्केट में। सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं आपको आगे फिगर्स दे रही हूँ। यूएस इक्विटी मार्केट्स जो कि दुनिया की लार्जेस्ट, डीपेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड एंड मोस्ट एफिशिएंट मार्केट्स हैं कंबाइंड, वो है 49 ट्रिलियन यूएस डॉलर की कंबाइंड एज इन अप्रैल 2022। ग्लोबल इक्विटी की जो मार्केट कैप है वो है 117 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। गोल्ड की मार्केट कैप है 11.97 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। नीडलेस टू से इन सब मार्केट्स के मुकाबले में, इन सब मार्केट्स के सामने क्रिप्टो मार्केट जो है इट्स जस्ट एन इन्फेंट, इट्स जस्ट अ बेबी। स्टिल इसकी मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। श्योरली ये एक इमर्जिंग, इवॉल्विंग, डिस्ट्रप्टिव मार्केट है, इसीलिए इसकी वॉलेटिलिटी ही इसकी खूबसूरती है। राइट नाउ व्हाट वी नीड इज नॉट नेसेसरली ए पंप बट वॉलेटिलिटी। तो शुरू करते हैं फ्रॉम स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक टर्म है जो कि अब मार्केट में यूज होना शुरू हुई है। इसका मतलब है एक मार्केट जो स्टैग्नेंट है यानी कि रुकी हुई है और है अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ या माशी ग्रोथ जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो। स्टैगफ्लेशन इज अ रियलिटी क्योंकि हम लोग बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देख रहे हैं बिटवीन क्रिप्टो मार्केट और नैस्डैक की मार्केट, और ये कोरिलेशन वक्त के साथ मजीद स्ट्रॉन्गर हो रही है और होगी। आज से 40 साल पहले यूएस और ऑफ कोर्स दुनिया ने ये इन्फ्लेशन रेट्स देखे थे जो कि हम लोग आज देख रहे हैं। थोड़े से और फैक्टर्स भी देखते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इस वक्त स्टैगफ्लेशन देख रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो है 7.5% बढ़ रहा है ओवर 12 महीनों में। और ऑफ कोर्स ईस्टर्न यूरोप की जो टेंशन है, जो वॉर है, वो भी डेफिनेटली हेल्प नहीं कर रही ग्लोबल इकोनॉमी को या डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज को। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूक्रेन की इन्वेजन के बाद, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि दुनिया एक्सेसिबिलिटी खो रही है और मजीद खोएगी अपनी एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स रशियन कमोडिटीज, क्योंकि उनके रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी भी कीमतें मजीद बढ़ेंगी। तो इस सिचुएशन में कमिंग बैक टू क्रिप्टोज, अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स और ट्रेड्स के साथ क्या करना चाहिए। जो गेम चेंजर है क्रिप्टो मार्केट में वो है कीप होल्डिंग ऑन टू योर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग्स इज ए गेम ऑफ एक्सट्रीम पेशेंस एंड एक्सट्रीम डिसिप्लिन। मैं इस बात पे इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकती कि अनलेस एक ट्रेडर या इन्वेस्टर पेशेंट और मेंटली डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, mentally disciplined as in emotionally detaching yourself from your trades या from your investments, वो अपनी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली नहीं कर सकेगा, वो कामयाबी से प्रॉफिट्स नहीं बना सकता इन द लॉन्गर रन। श्योरली कुछ अरसे तक शायद कुछ अच्छी ट्रेड्स आप लोग कर लो, लेकिन वो ट्रेड्स ना ही अपने प्रॉफिट मेकिंग के फुल पोटेंशियल पे होंगी और ना ही वो ट्रेड्स या वो जो लर्निंग आपने की है वो सस्टेनेबल होगी। तो पहला काम तो है होल्ड ऑन करना एसेट्स को, दूसरा काम है मेंटली डिसिप्लिन होना और तीसरा काम है सेल्फ एजुकेट होना।
जब ये तीनों काम आप रोज़ाना इन एंड आउट प्रैक्टिस करोगे तब ही जाके आप इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को, स्टैगफ्लेशन को इस्तेमाल कर सकोगे इन योर फेवर, विच इज़ ऑब्वियसली नथिंग बट प्रॉफिट मेकिंग। तो ये कैसे किया जा सकता है? मैं पर्सनली 3 ट्रेंड्स को फॉलो करती हूँ, जो मैंने आपसे कहा था मैं टिप्स दूंगी। तो मैं 3 ट्रेंड्स को फॉलो करती हूँ जो सिर्फ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो बल्कि अपनी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को मैनेज करने में भी यूज़ करती हूँ। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस पर्सनली। मैं बहुत तफसील से इन ट्रेंड्स में तो नहीं जाऊँगी वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और प्रॉबली बहुत बोरिंग भी हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। तो आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट। पहला ट्रेंड है मार्जिन इंप्रूवमेंट। दूसरा ट्रेंड जो मैं फॉलो करती हूँ वो है बैलेंस्ड एंड रिफ्रेश्ड पोर्टफोलियोज। और जो तीसरा ट्रेंड मैं फॉलो करती हूँ सक्सेसफुली, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसे होती है? एक अप्रोच है मार्जिन इंप्रूवमेंट की, डूइंग मोर विद लेस। जो तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है उन एसेट्स को, उन क्रिप्टो एसेट्स को हंट करना जो कि प्रॉबली अंडर सेंट हो मगर उनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो एक्सप्लोर करने की, with their prices over a period of 6 से 12 महीने या होपफुली लेसर। दूसरा ट्रेंड जो मैं फॉलो करती हूँ वो है कीपिंग माई पोर्टफोलियो बैलेंस्ड एंड रिफ्रेश्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखने का मतलब ये है कि सारे फंड्स एक या सिर्फ 2 एसेट्स को एलोकेट नहीं करने हैं। 10 से 12 एसेट्स एटलीस्ट होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स ऑफ कोर्स जो पोर्टफोलियो में हो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें ना सिर्फ आपने NFTs के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है बल्कि DeFi के टोकन्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मेटावर्स में भी किया हुआ है, कुछ मीम कॉइन्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो इट हैज़ टू बी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। रिफ्रेश पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करते हो, एसेट्स को देखते हो, जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हो उनको निकाल देते हो, जो अच्छे परफॉर्म करने की पोटेंशियल रखते हो उनको ले लेते हो। तीसरा ट्रेंड है स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो की मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट दोनों को अहेड देखना कि आगे क्या होगा, तज्जिया करना, सोचना, एनालाइज करना, पढ़ना कि आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और आगे मार्केट के हालात क्या बन सकते हैं। मसलन मैं फिर से बहुत रीसेंट एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगी ताकि आप आसानी से समझ सको। पिछले साल अक्टूबर नवंबर से ही रशिया ने अपनी ट्रूप्स पार्क करना शुरू कर दी थी क्लोजर टू यूक्रेन बॉर्डर्स। ऑफ कोर्स देयर वाज अ रीजन फॉर दैट। उस रीजन को समझना तब बहुत ज़रूरी था। फिर फेड ने 2020-21 में अनलिमिटेड फ्री मनी प्रिंट किया था, तकरीबन 3 से 5 ट्रिलियन US डॉलर कहा जाता है। अब ये जो मनी प्रिंट हो रहा था इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और रहेंगे। उन कॉन्सिक्वेंसेज को हम लोगों को तब समझना था। फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा, लेकिन सून वो डविश भी हो जाएगा, होकर शेयर भी, लेकिन डविश भी हो जाएगा क्योंकि डविश होना फेड के ही बेस्ट इंटरेस्ट में जाता है। इस बात को समझना और आगे देखना। अब माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। मार्केट क्रैश की वजह से क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जैसे कि डेवलपर्स हैं फॉर एग्जांपल, या जो स्टार्टअप कॉस्ट है नए प्रोजेक्ट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गई, काफ़ी डिस्काउंटेड है। तो आगे क्या होगा? ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इस मार्केट के अंदर विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इवॉल्व्ड नेटवर्क्स एक्सेट्रा। नतीजा, मार्केट में पैसा दोबारा से पोर इन होगा फिर से, मगर ऑफ कोर्स टाइम लगेगा गिवन फेड रिजर्व डविश हो जाता है। तो इन सारी बातों का हम लोग क्या नतीजा निकाल सकते हैं? प्लान अहेड, रिसर्च एंड रीड एंड सेल्फ एजुकेट, invest in solid assets, invest in your education, invest in your learning, invest in projects जो कि बैक करते हैं solid projects के साथ। मुझे comments में बताइए what you think about this content.